हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चाल। ये क्या भाभी, बहू अपने कमरे में आराम से सो रही है और आप रसोई में अकेले काम संभाल रही हैं। वृंदा ने दीपिका के पास सीधे रसोई में आकर तेज आवाज में पूछा। वृंदा जी धीरे बोलिए, अभी अभी उस बेचारी की आंख लग गई है। बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वो तो आराम करने जा ही नहीं रही थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा है। थोड़ा सो लेगी तो उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। प्लीज़ नंदरानी, हमारी बहू को चैन से सोने दीजिए ना। दीपिका होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली। भाभी, इतना दुलार भी बहुओं का अच्छा नहीं होता है। थकी तो आप भी बहुत ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आप तो सारा काम मुस्तैदी से संभाल रही हैं और वो महारानी की तरह सो रही है। वृंदा चिनकते हुए बोली। जी, वो अभी बच्ची ही तो है। बहुत ज़्यादा दिन तो उसकी शादी के भी नहीं हुए। फिर भी उसने अपने देवर की शादी में मेरा पूरा दाहिना हाथ बनकर काम संभाला है। तब तो आपने उसकी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला, और इस समय वो जरा सा आराम करने के लिए लेट गई तो वो आपको खटक रहा है। दीपिका अपनी बड़ी बहू गौतमी के ननद द्वारा आलोचित करने पर क्षुब्ध नजर आ रही थी। असल बात, अभी हफ्ते भर पहले ही दीपिका के बेटे अदू की शादी संपन्न हुई और उसकी बड़ी बहू गौतमी ने सारा कार्यभार अपने कंधों पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभाला था। हर समय वो दीपिका का दाना हाथ बनकर खड़ी रही। हर आने जाने वाले मेहमान का भी बहुत ही दिल से सम्मानपूर्वक स्वागत किया। आने जाने वाले सभी मेहमानों ने तो गौतमी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। दीपिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमको ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुओं को तो अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन गौतमी तो हर कार्यक्रम में अच्छे से सजी समझी हुई रही और तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती रही। और दीपिका अपनी बहू की प्रशंसा सुनकर खुश भी नजर आई, लेकिन नंद वृंदा को गौतमी की प्रशंसा फूटी आंख नहीं सुहाती, क्योंकि वो गौतमी के पति वंश की शादी अपने धनाढ़ ननद की बेटी के साथ करना चाहती थी। लेकिन दीपिका को मध्यम वर्गीय परिवार की, स्वभाव से सरल और सुशील गौतमी बहुत पसंद थी। बस यही उसकी चिढ़ का सबसे बड़ा कारण था, और ये बात दीपिका समझती भी बहुत अच्छी तरह से थी। आदू की शादी के बाद सारे मेहमान लगभग विदा हो चुके थे, लेकिन वृंदा थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी। पर पता नहीं क्यों आज वृंदा गौतमी की आलोचना करने लगी तो दीपिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने वृंदा को पलटकर जवाब दे ही दिया। भाभी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, वरना मुझको क्या पड़ी। आप चाहें जैसे भी अपनी बहू को रखिए। वृंदा दीपिका के जवाब से शायद चिढ़ उठी थी। जी, मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझको अपना परिवार कैसे चलाना है, और मैं किसी और को अपने परिवार में दखलंदाजी भी नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मेरे लिए मेरे परिवार की अहमियत सबसे ज़्यादा है। जब गौतमी मुझको बिल्कुल अपनी माँ सा प्यार दे सकती है तो मैं उसको एक बेटी जैसा क्यों नहीं। दीपिका इतना कहकर काम में लग गई और वृंदा चुपचाप अपना छोटा सा मुंह लेकर बाहर चली गई, क्योंकि वृंदा तो ये सोच कर आई थी कि वो दीपिका से गौतमी की चुगली लगाएगी और दीपिका भी उसकी बुराई करने लगेगी। लेकिन यहाँ तो वृंदा की चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई।